रामम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। कलि का जो मल है, अज्ञान, पाप, ये दूर कैसे होगा? तो कहते हैं रामेण प्रतिहन्यते। भगवान श्री राम के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा ही हमारे जीवन के दोष और पाप समाप्त होंगे। हम अपने साधनों से नहीं समाप्त कर सकते। केवल हम एक उदाहरण देकर के आगे बढ़े। पाप क्या है? बोले पाप कर्म है। और पाप कर्म जो असत कर्म हमारे द्वारा हुए, जो हमारे अंदर मल जम गया जन्म जन्मांतर से, अब उसको मिटाने का उपाय क्या है? बोले शास्त्र कहता है प्रायश्चित करो। यही नहीं कहेगा शास्त्र, भाई पाप हुआ तो उसका प्रायश्चित करो। तो प्रायश्चित क्या है? बोले प्रायश्चित भी कर्म है। वेद शास्त्र कहता है अमुक अमुक कर्म करो, अमुक अमुक जप करो तब पाप मिटे। तो प्रायश्चित भी कर्म है। तो पाप भी कर्म है, और पाप को मिटाने के लिए जो हम प्रायश्चित करें वो भी कर्म है। और कर्म काल सापेक्ष होता है। कोई भी कर्म करने के लिए एक निश्चित काल की जरूरत है। आपको एक कप चाय भी बनानी है तो कम से कम 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। ये कहो कि 5 सेकंड में बन जाए तो नहीं बन सकती। एक निश्चित काल में वो कर्म संपन्न होगा, उतना समय तो उस कर्म के लिए आपको देना पड़ेगा। तो जैसे पुण्य कर्म के लिए समय देना पड़ता है, हम पाप कर्म किए तो उन पाप कर्मों में भी समय लगा। एक दिन में तो हमने पाप किया नहीं, अनेक अनेक जन्मों से, अरबों खरबों वर्षों से पाप कर्म किए। तो उन पाप कर्मों को करने में इतना समय लगा। तो आज से उन पाप कर्मों का हम प्रायश्चित शुरू करें तो प्रायश्चित भी कर्म है, और उस कर्म को करने के लिए समय चाहिए। तो कई जन्मों तक हम प्रायश्चित करते रहेंगे, फिर भी जन्म जन्मांतर के पाप मिट नहीं सकते। सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए अनेक जन्म लग जाएंगे। और क्या गारंटी है कि आगे हमारे द्वारा कोई पाप नहीं होगा? पिछले संस्कार के कारण फिर पाप हो जाएगा। फिर प्रायश्चित करो, फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित करो। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा ये तो उसी प्रकार होगा जैसे गज स्नान, हाथी का स्नान। हाथी पानी में जाता है, खूब सूंड में पानी भर भर के नहा करके अपने आप को धो करके निर्मल कर लेता है, और ज्यों ही बाहर आता है उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो सूंड से धूल उड़ा करके फिर अपने को गंदा कर लेता है। जैसे गज स्नान व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार ये जीव अपने पापों का स्वयं प्रायश्चित करे तो उसके प्रायश्चित का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि स्वभाव के कारण फिर पाप कर जाता है। ऐसी स्थिति में समय भी न लगे, अनेक जन्मों तक प्रायश्चित करने का हमें प्रयत्न न करना पड़े, और अल्प समय में ही हमारे सारे पापों का निस्तारण हो जाए, इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय एक ही है, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के बिना जीव कभी पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं व्यास जी, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। रामेण प्रतिहन्यते। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा। संपूर्ण गीता सुना दी अर्जुन को। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, निष्कर्ष क्या है ये नहीं समझ पाए अर्जुन। अंत तक संदेह बना रहा अर्जुन का। अर्जुन ने कहा महाराज सब मैंने सुन लिया, ज्ञान भी सुन लिया, कर्म भी सुन लिया, निष्काम कर्म योग भी हमने सुन लिया, लेकिन सब में कहीं न कहीं कोई खामी है। ये सारे साधन सफल नहीं हो सकते। तो किस साधन से हम पाप से मुक्त होकर शुद्ध विशुद्ध होकर के आपके चरण के अधिकारी बन जाएं? तब भगवान ने अंत में कहा अब एक ही साधन बचा है, तुमसे कुछ नहीं होगा, आप जो करेंगे हम ही करेंगे। तुम कुछ भी करोगे तो पूर्ण रूप से शुद्ध पवित्र नहीं हो पाओगे, मैं ही तुमको शुद्ध बनाऊंगा। कैसे? तो भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं ही तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा और तुम शुद्ध हो जाओ।
तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, भगवान की कृपा हो तभी जीव के ऊपर चढ़ा हुआ ये मल, अज्ञान का मल, पाप का मल दूर हो। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? ये कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत। कहते हैं रामाय कार्यं नमः, केवल राम जी को प्रणाम कर लो बस। भगवान को प्रणाम कर लो, ठाकुर इतने ही से प्रसन्न हो जाते। रामाय कार्यं नमः, कितनी बार प्रणाम कर लें? तो गोस्वामी जी कहते हैं एक बार कर लो, काम चल जाएगा। सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम, सकृत माने एक बार। विभीषण शरणागति में भी भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार, सकृत एक बार। एक बार भी अगर जीव भगवान को प्रणाम कर ले तो भगवान की कृपा से वो पाप मुक्त हो जाए। एक बार प्रणाम करने वाले, ये परम सत्य है। विश्वास होना चाहिए, एक बार प्रणाम कर ले। अंजलि परमा मुद्रा, ये अंजलि मुद्रा बड़ी विलक्षण मुद्रा है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये तुरंत देवता को, इष्ट को प्रसन्न कर देती। एक बार प्रणाम, सकृत प्रणाम। और हमारे आचार्य तो कहते हैं महाराज एक बार प्रणाम करो, कैसे भी कर लो। त्वदीय मुद्देश्य कदापि केनचित, आपको उद्देश्य करके, कदापि कभी भी, केनचित किसी भी व्यक्ति के द्वारा, त्वदीय मुद्देश्य कदापि केनचित यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जिस किसी भी तरह से उसने आपको प्रणाम कर लिया तो तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, अशेषतः अशुभानि मुष्णाति, उसी समय भगवान उसके संपूर्ण अशुभ को, उसके अशुभ कर्म को, पाप कर्म को मुष्णाति, छीन लेते, बटोर लेते। तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु ही यते, और फिर उसके जीवन में आगे शुभ ही शुभ होता है, मंगल ही मंगल। ये भगवत चरणारविंद की भक्ति का परिणाम है। इसलिए भगवान के चरणों में हम बार बार प्रणाम करें। रामाय कार्यं नमः, राम जी को हम प्रणाम करें। ऐसे भगवान श्री राम के पावन चरित्र का हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, स्त्री कुश और लव ने अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन किया। अयोध्यापुरी साक्षात भगवान का स्वरूप है। अयोध्या में एक एक कण ये ब्रह्म का स्वरूप है। हमारे संतों ने कहा कि अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। राम जी को छोड़ करके हम किसकी सेवा करें? श्री सरयू सी सुभग सुसरिता, सीता कुंड ललाम, मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद बन धाम, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। अवध धाम की रजकणिका पर अमित ब्रह्म, यहाँ का एक एक कण, अयोध्या का एक एक रज कण साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्यापुरी प्रथम परिगणिता अयोध्या। अयोध्या से ही मोक्षदायिनी पुरियों का वर्णन होता है, अयोध्या मथुरा माया। और सच पूछो तो अयोध्या के संबंध से ही अन्य पुरियों में भी मोक्ष प्राप्त होता। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते, काशी में मुक्ति मिलती है, लेकिन काशी में मुक्ति अयोध्या के संबंध से ही। क्या संबंध? बोले एक संबंध तो ये है कि काशी में गंगा जी मुक्ति देती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा से मुक्ति मिलती। और गंगा कौन है? बोले गंगा का संबंध अयोध्या से। अयोध्या के ही राजा श्री भगीरथ महाराज गंगा को लेकर के आए, दूसरा कोई नहीं लेकर के। अयोध्या की बेटी है, संबंध अयोध्या का है।
और दूसरा कारण बोले गंगा के दर्शन से मुक्ति होती है, लेकिन जो गंगा के किनारे नहीं है, कहीं दूर है, मर गया, तो उसकी मुक्ति काशी में कैसे होगी? बोले तो उसके लिए भगवान शंकर को प्रभु श्री राम ने एक कार्य सौंप रखा है। बोले कोई भी काशी में मरे तो उसके कान में राम राम सुना देना, तो हमारे राम जी के नाम से वहां भी मुक्ति मिलती महाराज। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में कोई जीव जंतु मरे, भगवान शंकर देखते और जाकर के उसके कान में राम राम कह देते, और राम सुन करके वो मरता है और राम जी को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। तो वहां भी मुक्ति कहां से है? बोले अयोध्या के संबंध से, राम जी के संबंध से। बोले मथुरा में मुक्ति, अयोध्या मथुरा। बोले मथुरा में भी मुक्ति देने वाली कौन है? बोले जमुना जी। और श्री जमुना पटरानी कौन है? बोले सूर्य की पुत्री हैं, और सूर्य वंश अयोध्या का वंश है, रघुनाथ जी का वंश। संबंध यही का, संबंध यही का है। और मथुरापुरी को बसाया किसने? बोले मथुरापुरी को बसाने वाले भी हमारे अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। रामायण पढ़ लेना। मथुरा के प्रजा के लोग आकर के अयोध्या में राम जी के दरबार में कहते, महाराज हमारा भी कल्याण करो, उस लवणासुर नाम के दैत्य के आतंक से हम बहुत दुखी हैं, हमें बचाओ। तब भगवान ने शत्रुघ्न लाल से कहा, आप जाओ और जाकर के उस दुष्ट का संहार करके मथुरापुरी का साज संहार करो। और अयोध्या में ही शत्रुघ्न जी महाराज का मथुरा के राजा के रूप में भगवान श्री राम ने अभिषेक किया। और शत्रुघ्न जी महाराज का अभिषेक जब अयोध्या में हो गया मथुरा के राजपद के लिए, और तब भगवान ने कहा अब जाओ मथुरा। तब शत्रुघ्न लाल जी महाराज चले, और जब चले तो रास्ते में पहुंच गए कहाँ? बोले वाल्मीकि जी के आश्रम में। बीच में रास्ते में वाल्मीकि आश्रम पड़ा, और उसी रात्रि में श्री जानकी जी कुश और लौ को जन्म देती। ज्यों ही शत्रुघ्न लाल जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचे, यामेव रात्रिम शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत, तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्। उसी रात्रि में सीता ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। शत्रुघ्न लाल जी ने मां जानकी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया, और फिर मथुरा में जाकर के उस दुष्ट का संहार करके मथुरापुरी बसा। तो मथुरा में भी संबंध कहां का है? बोले अयोध्या का संबंध, अयोध्या का है। इसी प्रकार से सर्वत्र हरिद्वार में भी मुक्ति क्या है? बोले गंगा के संबंध से, और गंगा का संबंध अयोध्या से। सर्वत्र जहां कहीं भी मुक्ति है उसका संबंध अयोध्या से ही है, और हमारे राम जी से ही। पूरी बात है। अब इस विषय को विस्तार करें तो बहुत से सारे प्रमाण और इतिहास उद्धृत करने पड़ेंगे, लेकिन आप समझ लो कि जहां कहीं भी मुक्ति है तो संबंध अयोध्या का है।